बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर यास्मीन मिर्ज़ा और अपने चैनल होमी विद यास्मीन मिर्ज़ा पे आपको वेलकम करती हूं और अल्लाह से दुआ करती हूं आप जहां भी हों हैप्पी एंड हेल्थी रहें। आज की मेरी वीडियो बहुत ही अहम मसले के बारे में है और वो है हेयर फॉल, जो ख़वातीन का ख़ास तौर पर बहुत बड़ा मसला है, जिसके लिए वो अक्सर परेशान रहती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के ऑयल और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं ताकि उनके बालों की ग्रोथ हो, बाल लंबे और खूबसूरत नजर आए। क्योंकि जाहिर है लंबे और खूबसूरत रेशमी घने बाल किसका ख्वाब है, किसका ख्वाब नहीं होते। सब ख़वातीन चाहती हैं कि हमारे बाल हेल्दी भी हों और इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो। तो इस सिलसिले में जो आज की मेरी मेडिसिन में जो आपको बताऊंगी, और उसके साथ एक बहुत ही मैजिकल ऑयल है जिसके इस्तेमाल से आपकी ये तकलीफ से होगी, ये परेशानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि बाल खूबसूरती है, औरत की हुस्न है एक तरह से औरत का, लेकिन इसकी ग्रोथ या कम हो या किसी वजह से भी ये उसी तरह नहीं बढ़ रहा हो जैसे कि नॉर्मली बढ़ने चाहिए, तो उसका कोई ना कोई हर चीज़ का कॉज होता है, उसकी बिगाड़ का कोई ना कोई सबब होता है। तो उसमें कॉज में आ जाता है कि कोई ऐसी बीमारी रही हो या कोई ऐसा मसला हुआ हो जिसके बाद ये हेयर फॉलिंग बहुत ज़्यादा हो गई हो, या नॉर्मली कुछ भी नहीं है उसके बावजूद भी ये हेयर फॉलिंग हो रही है। तो उसमें हमारी डाइट का भी दखल होता है कि हम वो चीज़ें जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है बैलेंस डाइट नहीं ले पाते। अगर सीधे मायने में कहा जाए कि बैलेंस डाइट हम नहीं ले पाते, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में उन चीज़ों की कमी हो जाती है जो हमारे बाल, स्किन और इन चीज़ों को, फेयर को, कलर को सही रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो सबसे पहले तो आप इन चीज़ों का ख्याल करेंगी जो मैं आपको बताऊंगी भी कि आपने क्या करना है। उसके साथ मेडिसिन है। सबसे जो फर्स्ट मेडिसिन है वो उन लोगों के लिए, ख़वातीन के लिए, ख़वातीन हज़रात के लिए है जो एनीमिक कंडीशन में हो, यानी कि जिनके जिस्म में खून की कमी हो। क्योंकि जब ब्लड सर्कुलेशन ही प्रॉपर नहीं होगा और जितनी उसकी रफ्तार होनी चाहिए ऐसा नहीं होगा तो उसका असर हमारे बालों पे भी पड़ेगा, हमारे बालों की ग्रोथ भी उस तरह नहीं हो पाएगी। और वो ज़ाहिर जब बालों की ग्रोथ नहीं होगी, एक तो बाल कम होंगे और जो होंगे वो वीकनेस की वजह से गिरने शुरू हो जाएंगे। वैसे तो नॉर्मली 10 से 15 बाल अगर कॉम्बिंग करते वक्त गिरते हैं तो एक नॉर्मली प्रोसेस है, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा बाल आपके गिर रहे हों, हेयर फॉलिंग हो रही हो, तो उसके सिलसिले में ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर ऐसे लोग, ख़वातीन हज़रात जो एनीमिक कंडीशन में हो, जिनमें खून की कमी हो, वो फेरमफॉस मेडिसिन बहुत बेस्ट है इस सिलसिले में। फेरमफॉस 3x में 3 टाइम 2 से 3 कतरे डायरेक्ट ज़बान पे अप्लाई करेंगे। कुछ अर्से तक आप इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी ये कंप्लेन सही होना शुरू हो गई है। इसके बाद मेडिसिन आ जाती है हमारी विनका माइनर। जो ऐसी ख़वातीन हज़रात जिनके बाल, ख़ास तौर पर ख़वातीन कि जिनके बाल धोने के बाद, सर वॉश करने के बाद वो आपस में चिपक जाए, उलझ जाए, कि उनको सुलझाना भी मुश्किल होता है कि कॉम्बिंग से अगर ज़बरदस्ती करें तो मज़ीद बाल टूटते हैं। तो हेयर फॉल हो ही रहा होता है और इस तरह मज़ीद बाल गिर जाते हैं, तो बालों की जो होती है ग्रोथ भी कम होती है। तो उस सिलसिले में विनका माइनर बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। इसे भी 3 टाइम हम इस्तेमाल करेंगे 30 पोटेंसी में, सुबह, दोपहर, रात। 2 से 3 कतरे डायरेक्ट ज़बान पे अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद एक ऐसे मेडिसिन आ जाती है जो किसी बीमारी की वजह से, जैसे टाइफाइड हुआ हो, जॉन्डिस हुआ हो, ऐसा कुछ हुआ हो, तो उसके बाद अगर ये बाल गिरे तो उसके लिए फिर हमारी मेडिसिन आ जाती है एसिड फ्लोर। ये 3x में इस्तेमाल करेंगे, सुबह, दोपहर, रात। 2 से 3 कतरे डायरेक्ट ज़बान पे अप्लाई करेंगे तो आपकी ये मसला आपका हल हो जाएगा। अब मैं आ जाती हूँ उन ख़वातीन की तरफ जो लैक्टेशन पीरियड में है, यानी कि फीड करा रही हैं बच्चों को, उस दौरान में उनके बाल गिर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए बेहतरीन तरीन जो मेडिसिन है, बेस्ट, वो है सीपिया। इसे 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगी, सुबह, दोपहर, रात। 2 कतरे डायरेक्ट ज़बान पे अप्लाई करेंगे। क्योंकि डिलीवरी में और प्रेगनेंसी में भी ऐसे कुछ चेंजेस होती हैं जिसकी वजह से भी इस चीज़ पे असर पड़ता है और बालों की ग्रोथ जो होती है वो एक तो कम भी हो जाती है, गिरते भी ज़्यादा, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उस वक्त के लिए बहुत बेस्ट मेडिसिन है। जो हमारी इसके बाद मेडिसिन आ जाती है वो इंतहाई बेहतरीन मेडिसिन है उन लोगों के लिए जिनके बालों की ग्रोथ कम है और अगर हैं भी तो वो बहुत जल्दी गिर रहे हैं, नए बाल उग नहीं रहे, यानी कि उनकी नशोनुमा नहीं हो रही है। तो इस सिलसिले में जो मेडिसिन है वो है वेस्टबेडेन। इसे हम 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे,
लेकिन एक दिन के वक्फे से एक डोज, यानी कि अगर आपने आज एक डोज ली है तो कल का दिन उसका गैप होगा, उसके नेक्स्ट डे आप इसी तरह ये 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे। 2 कतरे डायरेक्ट जबान पर अप्लाई करेंगे। तो ये तो हो गई हमारी मेडिसिन। उसके अलावा हमें अपनी डाइट का ख्याल रखना है, सफाई का ख्याल रखना है। डाइट में ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जिनकी बालों को भी हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है, जैसे प्रोटीन है, कैल्शियम है, सारी चीज़ें, यानी कि एक बैलेंस डाइट हो, क्योंकि इन्हीं की जब ये इनका प्रॉपर सही होगा रेशो, तो हमारे बालों की ग्रोथ भी अच्छी होगी और जो वीकनेस होगी बालों की, जिसकी वजह से बाल गिर रहे हैं, वो भी सही हो जाएगी। अब आ जाते हैं तेल की तरफ। ऑयल जो इतना बेस्ट है वो नेचुरल हर्ब से बनेगा, और उसके लिए जो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी वो नोट कर लीजिए आप। सबसे पहले आपने लेना है सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल 100 ग्राम्स, और बाकी जो हर्ब्स मैं बता रही हूँ वो सब 25 ग्राम्स के हिसाब से लेंगे आप। उसमें नंबर फर्स्ट है आंवला, नंबर सेकंड है रीठा, नंबर थर्ड है सिकाकाई, और नंबर फोर्थ है नागरमोथा छैल छबीला। ये इसका नाम है, कुछ नाम ही ऐसा है इसका। बहरहाल तो ये सारी जो हर्ब्स होंगी ये आपने सरसों के तेल जो होगा ये आप लेंगे एक पैन में, ऑयल को गर्म करेंगे। जब हल्का सा गर्म हो जाए तो उसमें ये जितनी भी हर्ब्स है, जड़ी बूटियाँ हैं, ये आप डाल लेंगे और उसको खूब पकाना है, यानी कि जोश देना है तकरीबन इतना कि अगर तेल आपका 100 ग्राम है तो वो तकरीबन 50 ग्राम के करीब रह जाए, इतना पक जाए। उसके हिसाब से आप चाहें तो ज़्यादा तेल बनाना चाहें तो मकदार बढ़ा सकती हैं, और उसके साथ ये जड़ी बूटियों की भी मकदार उसी तरह बढ़ जाएगी। वो मेरे अपने डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसकी डिटेल बता दूंगी, तो वो आप इस तरह बनाएंगी और इसे ठंडा करके आप बॉटल में भर के रख लेंगे। रात को सोने से पहले नीम गर्म हल्का सा करके, और वो अब जो उंगली की फिंगर टिप्स हैं आपकी, उनकी मदद से ही आपने इसकी बालों की जड़ों में इसको लगाना है, और फिर सुबह वॉश कर लें। अच्छा, वॉश करने के लिए जो शैम्पू आप इस्तेमाल करती हैं वो भी कर लें। लेकिन अगर इसके साथ एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो जड़ी बूटियाँ थी इनमें से 3 ऐसी हैं हर्ब्स, जैसे सिकाकाई, आंवला और रीठा। इसको ग्राइंड कर लें आप, पहले ले लें, उसको सुखा लें थोड़ा सा धूप में। जब वो ड्राई हो जाए बिल्कुल तो उसको ग्राइंड कर लें, और उसको ज़ाहिर पानी डाल के ग्राइंड होगा तो वो चटनी से एक बन जाएगी, उसकी लिक्विड सा बन जाएगा। उसको आपने नहाने से पहले, बाथ लेने से पहले आपने लेके आपने अपनी उंगलियों की मदद से पूरे सर में आपको उसको लगा लेना है, और 1-1.5 घंटे बाद आप वॉश कर लें। उससे आपको शैम्पू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना साबुन की ज़रूरत पड़ेगी। आप खुद देखेंगे वॉश करने के बाद आपके बाल इंतहाई सिल्की, मुलायम, शाइन इतनी होगी। और अगर आप ये रेगुलर कुछ अरसे थोड़े दिन इस्तेमाल करेंगी तो आपके बालों को किसी भी किस्म की चीज़ की लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बेस्ट ऑयल है ये, और बहुत पुराना नुस्खा है एक तरह से समझ लें, और बहुत ही आजमूदा। ये अभी तक लोग उसको इसी तरह इस्तेमाल करते हैं, और उनके बाल आप देखें तो देख के भी खुशी भी होती है और हैरत भी होती है कि बहुत ही बेहतरीन बाल हैं उनके, लंबे, घने, स्याह, चमकीले। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।